किसी भी मुश्किल की घड़ी में मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। किसी न किसी रूप में आकर के मैं तेरी मदद करूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ऐसे ही हैं, ऐसे ही हमारी हर पल मदद कर रहे हैं, हर संगत का साथ दे रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, ये हमारे गुरुजी महाराज ही हैं जो हमारे जीवन से कलेश दूर कर रहे हैं, परेशानियां दूर कर रहे हैं, हमारे अंदर धैर्य सब्र भर रहे हैं। और ऐश भी गुरुजी ही कराते हैं, घर से पैसों की तंगी को यही दूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है। संगत जी, गुरुजी महाराज जब से हमारे जीवन में आए हैं, उन्होंने हमारे जीवन जीने का जो नजरिया है वह ही बदल दिया है। गुरुजी ने हमें समझाया है कि तुम्हें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ हमें देंगे, लेकिन एक सही समय आने पर। हमारे सिर्फ जिद करने से हमें वह चीज उसी समय नहीं मिलने वाली। गुरुजी को पता है सही समय कौन सा है। उनकी जो प्लानिंग्स है वो वही जानते हैं, हमारी प्लानिंग से कहीं ऊपर है। हम तो प्लानिंग बना करके बैठे होते हैं, पर गुरुजी की तो और कोई प्लानिंग होती है, वो उसी हिसाब से ही कराते हैं और वो बेस्ट होती है। संगत जी, तो गुरुजी जो कर रहे हैं वही सही है, उसमें हमें अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज जब चोले में थे तब भी गुरुजी ने यही कहा कि अपना दिमाग अपनी जुत्तियों के साथ बाहर छिड़ के आया करो। तो गुरुजी के साथ जब से हम हैं तो अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया है, सब गुरुजी पे छोड़ दिया है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, जो गुरुजी करते हैं वही होता है और वही बेस्ट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। संगत जी, गुरुजी ये जाने उन्हें क्या करना है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का, न्यू सत्संग का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। संगत जी, ऐसे ही एक आंटी जी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। उसमें आंटी जी बता रही है कि गुरुजी जब से उनके जीवन में आए हैं तो गुरुजी ने उनकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस किए हैं, गुरुजी हर पल कैसे उनकी मदद कर रहे हैं। और गुरुजी, संगत जी, ऐसे ही मदद करते हैं, हमारे जीवन को वो बदल देते हैं, हमारी सोच को बदल देते हैं। जो हम फालतू की इधर उधर की बातों में रहते हैं वह सब चीज़ें हमसे छुड़वा देते हैं। तो संगत जी, अगर आपको भी अपने ऐसे ही शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, ब्लेसिंग शेयर करनी है, अरदास शेयर करनी है, तो आप भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। और संगत जी, ये इतने प्यारे सत्संग है, इतने दिल से निकले हुए सत्संग है और गुरुजी महाराज के आदेश से करवाए हुए ये सत्संग है। इन्हें आगे संगत में भी जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के मैसेज पहुंच सके। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग। आंटी जी ने अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है, आप भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिख करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का, बल्कि यूं कहें हमारे प्यारे रब जी का। संगत जी, बिल्कुल भी परेशान ना हो कि गुरु जी महाराज जी ये संसार छोड़कर चले गए हैं। मनुष्य चोला एकमात्र प्रभु की लीला भर है, चाहे वो हमारा है या प्रभु जिस रूप में धरती पर हमारा कल्याण भाव करने आए वह ही सही। सब कुछ ईश्वर की लीला के तहत चल रहा है। सृष्टि में गुरुजी महादेव जी की बनाई सृष्टि में उनसे पृथक या अलग कुछ भी नहीं चल रहा, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। यकीन माने, आज सावन माह में गुरुजी महाराज जी ने भाव डाला है मन में, आज्ञा देकर कि सबको अपना सत्संग डालकर मेरा शुक्राना कर। वैसे तो किसी में सामर्थ्य नहीं कि हम में से कोई ईश्वर का शुक्राना कर सके, करोड़ों जन्म भी ले लें। इन दयालु कृपालु साक्षात भोले शिव जी का और माता रानी का, शिव शक्ति का, जो स्वयं हमारे गुरु महाराज जी में समाहित है, जिनके रूप से यह सृष्टि चल रही है, उनका देना हम नहीं दे सकते। यकीन माने, एक चींटी से लेकर इंसान तक शिव का रूप है। यकीन माने, उनसे अलग
कुछ भी नहीं है संसार में। इसलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा है संसार के लिए कि वो मैं मेरा के मुंह में ना पड़े। इस जन्म के रिश्ते केवल लीला भर हैं। हमारे कर्मों का लेन देन करने के लिए, भुगतान करने के लिए कुछ भी शिव के अतिरिक्त नहीं है। सत्य जाने, शिव ही सत्य है और सुंदर है अपने प्रेम और दया उदारता के कारण। एक आत्मा मनुष्य रूप हो या कोई भी रूप जागृत गुरुजी की कृपा से ही होती है। यह दिव्य दृष्टि पाती है। शायद यह मेरा अंतिम जन्म है। इसके बाद में जो अभी तक मेरे बच्चों, मेरे पति, गृहस्थी आदि की मोह माया से चिंतित होकर उनके निर्वाह के लिए लालच करके अपने कर्मों को बढ़ा रही थी, बुरे कर्म एकत्रित कर रही थी, मालिक ने सब माफ कर दिए। न जाने इसी माया जाल में फंसकर हम सभी आत्माएं दूसरों को उनका हिस्सा तक छीनकर पर्याप्त में खुश न रहकर न केवल अपने बुरे कर्मों का बीज बो रही हैं, बल्कि दूसरी आत्माओं को भी विचलित कर बिना सीमा को समझे दुख पहुंचा रही हैं। गुरुजी महाराज जी की कृपा से मुझे टेलीपैथी द्वारा मेरा यह पाप मुझे महसूस कराया मेरे दात्या ने। मैं महाराज जी की आजीवन शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी गलती का एहसास कराकर मेरे बुरे कर्मों की माफी मुझे प्रदान की। संगत जी, इसलिए चिंता करके लालच में मत पड़िए। ऊपर वाला हमारी आत्मा में ही विराजमान होकर हर पल हमें अंतरात्मा से हमें हमारी नीयत देख रहा है और अंतर मन द्वारा बता भी रहा है कि गलत करके अपनी आत्मा और दूसरे की आत्मा को बदले के लिए मजबूर मत कर। अपनी आत्मा के लिए बुरे कर्म मत तैयार कर, जिसकी फसल तुझे ही काटनी पड़ेगी। हम मनुष्य रूप में आए हैं, इसका शुक्राना करें। बहुत मुश्किल से यह जन्म पाया है हमने, इसमें बुरे कर्मों का खाता ना खोलें। अपनी इस जर्नी में सांसारिक एवं स्पिरिचुअल में मुझे गुरुजी ने यही सिखाया है कि सब पर दया करो। जैसे मालिक हमारे 90% कर्म माफ करके 10% में हमारे साथ भुगतान कराने में हमें सिखा रहे हैं। सीखने के लिए ही जन्म मिलता है इस मनुष्य रूपी चोले में। किसी भी आत्मा को अपनी कार्मिक जर्नी महाराज जी को सौंप दो। किसी भी आत्मा को जन्म सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए मिलता है। अपनी कार्मिक जर्नी महाराज जी को सौंप दो। अपनी सांसारिक जर्नी भी महाराज जी को सौंप दो। वो अदृश्य रूप में वही उसको चला रहे हैं, चलाते आए हैं और चला रहे हैं। सांसारिक भी उन्हीं की कृपा से चल रही है। यकीन माने, हमारा कितना धन अर्जन कमाया जाएगा, कितना बांटा जाएगा, सब पहले से तय है। किस पर खर्च होगा, इसी तरह हमारे कर्म किसके साथ कटवाए जाएंगे, सब पहले से ही महाराज जी ने तय किए हैं। यकीन जाने, समय तक भी पहले से तय है। इसलिए मोह माया, विषय विकार, लोभ लालच, मेरा तेरा, भोग विलास आदि छोड़कर शिव जी के गुरुजी रूप से जुड़े, सीखें, जाने अपनी कर्म की यात्रा को। जब वो बुलावा देंगे, आप स्वयं उनके सत्संग से जुड़ जाएंगे। या हो सकता है सत्संग में बुलावा ना हो तो भगवान के किसी भी रूप से आप जुड़ जाएंगे, लेकिन एक ही से जुड़े। ऐसा ना हो कि आप गुरुजी से भी जुड़े हुए हैं और किसी और को भी मानते हैं। गुरुजी से जुड़ना मतलब सिर्फ गुरुजी को ही माने, फिर किसी और से ना जुड़े। भले ही माथा किसी और के आगे टेक ले, लेकिन सिर्फ गुरुजी से ही जुड़े रहे, भटके ना। इस बुलावे को संयोग मात्र ना समझें। यह गुरुजी से जन्मों जन्मों का रिश्ता है। इसे यूं ही ना समझें कि ये बुलावा संयोग मात्र है। और हो सकता है वो अभी आपको शिव जी रूप में उज्जैन से जोड़े हुए हों, या किसी भी रूप में हनुमान जी के रूप में जोड़े हुए हों। अभी आपकी गुरुजी रूप से उनकी यात्रा का तय नहीं हुआ हो, तो जब भी होगा आपको एक इशारा मिलेगा। टेलीपैथी है और इस पर यकीन रखें। सकता है कोई भी सत्संग का बुलावा आ जाए, गुरुजी महाराज जी का स्वरूप आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी कॉलिंग है। मेरी खुशनसीबी है, मालिक ने मुझे इस आखिरी जन्म में यह संदेश संसार तक पहुंचाने का मौका दिया है। ये कर्मों की माफी के साथ इन बुरे कर्मों से बचे रहें। मालिक की एक एक बात को सच जानकर, टेक फॉर ग्रांटेड न लेकर उनके दिखाए रास्ते पर चलें। किसी को अब्यूज ना करें, ब्लेम ना करें, निंदा चुगली सुने भी ना, करना तो दूर की बात है। यदि सच में बुरे कर्मों को बोने देना नहीं चाहते, इन शब्दों को हल्के में ना लें। सर्वदा भला करें, किसी चींटी तक को कष्ट ना दें। दूसरे की आत्मा की जगह अपनी आत्मा रख कर देखें, तब पता चलेगा आपसे जाने अनजाने कितने पाप हो रहे हैं। भटके ना, अपनी आत्मा और शरीर की भी साथ में वैल्यू करें। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी के दूसरे के हाथ में देकर दुखी ना हो। किसी के कुछ कहने पर गुस्सा आ जाए तो अलग हट जाएं।
उसे लौट कर जवाब ना दें, अन्यथा आप अपने कर्म खुद ही बढ़ाएंगे, बुरे कर्मों को खुद ही संजोएंगे और उसका भुगतान करेंगे, या फिर वो आत्मा आपसे बदला लेगी तो उसके कर्म भी बढ़ाएंगे। तो और सोचिए कि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं या उसी की को लौट कर जवाब दे रहे हैं तो क्या ही फायदा, फिर उसमें और आप में क्या अंतर रह गया। उसको उल्टा सीधा बोलकर अपने कर्मों को ना बढ़ाएं। मालिक ही हमारी आत्मा का शीशा है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। ईश्वर से जुड़े, शुक्राने से जुड़े, शुक्राना ही हमें हमारे ईश्वर से मिलाएगा। अंततः शुक्राना है इस आखिरी जन्म में जो प्रभु से पाया, प्रभु को समर्पित करने का मौका मिला है मुझे। याद रखें, कुछ भी हमारा नहीं है, हम खुद भी, यहाँ तक कि ना ये शरीर ना ये आत्मा, फिर मेरा कौन, मेरा 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 सिर्फ प्रभु जो स्वयं अपनी सृष्टि शिव शक्ति द्वारा चला रहे हैं। ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, सिर्फ ये मेरा मेरा के मुंह माए जाल में फंसकर अपनी आत्मा को भी दुख दोगे और दूसरे की आत्मा को भी दुख दोगे। अच्छे कर्मों और आत्माओं की दुआओं के सिवाय सब कुछ व्यर्थ है। यही मिट्टी से आए थे, मिट्टी में मिल जाना है। कमाना है तो अच्छे कर्म और दुआएं कमाएं, और यह सिर्फ कहना मात्र नहीं है, यही सत्य है, यही आपके साथ जाएगा। अगले जन्म के लिए कर्म बटोरें। दौलत छोटा बड़ा अमीर गरीब ने मेरा तेरा का भेद नहीं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मुक्ति प्रदान करने वाले महादेव ने स्वयं बाबा रूप में, एक सन्यासी रूप में आकर मुझे अमरता का मेरे सिर पे हाथ रखकर और सदा सुहागन का वरदान दिया है। ईश्वर किसी भी रूप में आकर आ सकता है आपकी परीक्षा लेने। पल पल वो आपकी नियत देख रहा है, कर्मों की आपकी अंतरात्मा में छिपकर। याद रखें, देने वाला ले भी सकता है, सब उसकी रजा है। दुख हो या सुख, शुक्राना करें। दुख में इंसान रब को याद करता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे कर्मों में जो दुख थे उन्होंने मुझे मेरे ईश्वर के समक्ष लाकर खड़ा किया, और दुख सिर्फ हमारे अपने कर्म हैं जिनका भुगतान तो हर हाल में होना ही है। पर वो मालिक इतना दयालु है, आपकी आत्मा के इतने करीब, और आपकी आत्मा को शिव शक्ति रूप में प्रेम और अपनी दया की बख्शीश देकर माफ कर रहा है। उससे दूर ना जाएं। मुझसे इस सत्संग में कुछ भूल चूक हुई हो तो रब जी, गुरु जी मुझे माफ करें। सर्वदा भला हो, इस सत्संग से सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। शिव हमारे अंदर विराजमान है, शक्ति प्रकृति में है। इस प्रकृति के लिए जिए, क्योंकि एक ना एक दिन इस मृत्यु लोक से उस भगवान में ही विलीन हो जाना है। शिव रूपी अपने शरीर द्वारा संकल्प ले कि जैसे जानवर की चमड़ी मरने के बाद भी काम आती है, इस मनुष्य शिव रूपी जन्म को व्यर्थ नहीं करेंगे। प्रकृति, शक्ति और हमारी आत्मा में बैठे शिव का मिलन शिव शक्ति को संबोधित करता है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। यदि ईश्वर से प्रेम करना है तो शिव शक्ति का मिलन आवश्यक है, जो स्वयं महादेव जी गुरु पिता परमेश्वर कराने हेतु इस धरती पर अपनी कल्याणकारी लीलाओं द्वारा मेरा विश्वास और न जाने कितनी आत्माओं का विश्वास जोड़कर यह संदेश देकर गए कि शिव शक्ति के बिना तुम अस्तित्वहीन हो, और शिव शक्ति का मिलन सबका भला चाहने में ही छिपा है। इसलिए जिसकी मदद कर सकते हैं करें, पर्याप्त मालिक आपको देगा, बरकत देगा। यह न सोचें कि मैं किसी को बांट रहा हूँ, हम बांटने वाले कोई नहीं है, वही बंटवा रहा है, आपका कुछ नहीं है। चिंता ना करें, क्योंकि जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और बांटने से दुगना मिलेगा, चाहे वो दुआएं हो चाहे वो कुछ भी हो। यकीन माने इस बात पर, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको सच पूछो तो आप भी भगवान के हैं, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। तो जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, यही सत्य है। इस बात पर थोड़ा टाइम दिनचर्या से अपनी आत्मा के लिए निकाल कर प्रभु की शरण में जरूर बैठें, क्योंकि ईश्वर ही हमारी रूह का सच्चा मालिक और मार्गदर्शक है। इसलिए मेरे तेरे में जीवन व्यर्थ करने के बजाय यह सोचें कि वाकई में हमारे अंदर हमारा कुछ नहीं। आत्मा गुरुजी ने दी, जीवन गुरुजी ने दिया, सांसें गुरुजी ने दी, शरीर गुरुजी ने दिया। सृष्टि में एक चींटी भी उन्हीं शिव स्वरूप है, और एक मनुष्य चोला भी उन्हीं का स्वरूप दर्शाता है। अपने प्रेम इस सृष्टि से चलते चलते प्रेम बांटें, अपने कर्तव्य निभाएं। सृष्टि में पूर्णतः अपने, चाहे वह आपका परिवार है चाहे वह सृष्टि है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम बांटें और अपना कर्तव्य निर्वाह करते चलें। सदा सदा हम इस
जब भी हमने जन्म लिया, भगवान ने सृष्टि के रूप में हमारा पालन पोषण किया और हमें देते आए हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें इस सृष्टि को वापस लौटाना है, क्योंकि वापस अगला जन्म की तैयारी करनी है या मालिक के घर लौटना है। जैसे भी गुरुजी की कृपा है, एक दिन आखिरी सांस लेनी है सभी को। अपनी आत्मा से भी जुड़े, भगवान को धन्यवाद देते हुए बस यही कहो कि शुक्राना है, आपने शुक्राना से जोड़कर मेरी अंतिम यात्रा मोक्ष को शिव शक्ति से मिला दिया। नहीं तो एक पल की खबर नहीं थी, समान 100 साल का जोड़ रही थी तब, जबकि यह संसार भ्रम है, माया जाल है और मैं इसी में ही अपना बस मन लगाई थी, जो बुरे कर्मों की तरफ मन को खींच रही थी। सिवाय अच्छे कर्मों के कुछ मत जोड़िए, ध्यान दीजिए प्रभु के इस कथन पर। बुलावा आने पर हमारे हाथ में कुछ ना होगा सिवाय बुरे कर्मों के खाते के। आज से ही यदि कुछ जोड़ना है तो भगवान के पास आपके अकाउंट में अच्छे कर्म संचित करें। यह शुक्राना सत्संग स्वयं महादेव जी का वरदान है। सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े। यही नहीं, सत्संग की एक एक बात सत्य है, इसे अपने जीवन में उतारें, गंभीरता से ले, मजाक में नहीं। वहाँ कीर्तन सत्संग में जाकर यह ना देखें कि किसने क्या पहना हुआ है, इधर उधर टाइम पास करें और लंगर प्रसाद खाकर आ जाएं, इधर उधर चुगली करें। प्लीज इस बात पर ज्यादा ध्यान दें। जो गुरुदेव भगवान जी ने कहा है कि लोग सत्संग में जाते हैं तो पर लेकिन उसे गंभीरता से वाणी को या जो भी वहाँ चल रहा है, मेरी ब्लेसिंग को जो अपने अंदर नहीं उतारते हैं, उसे सत्य नहीं मानते हैं और इसलिए अपना कल्याण कराने से अचूक हो जाते हैं। यह स्वयं गुरु जी रूपी महादेव जी का वरदान है इस कलयुग में, जो आपको उनकी साथ संगत और सत्संग नसीब हो रहा है। गुरु जी रूप में महादेव जी स्वयं आए, लीला रची और हमारे कल्याण के लिए ये मानव रूपी चोला दिया और अभी तक भी कल्याण कर रहे हैं। साक्षात हमारी आत्मा में छिपकर हमें प्रतिपल देख रहे हैं, हमारी नियत देख रहे हैं। मेरे भाव स्वयं गुरु जी आप सभी के कल्याण हेतु साझा करवा रहे हैं। विश्वास जानिए, विश्वास से ही रब मिलेगा। गुरु जी महाराज जी आपके इस शुक्राना सत्संग के भावों को प्रकट करने में मुझसे कोई भी गलती हो तो प्रभु जी माफ करें, संगत जी माफ करें। हर पल शुक्राना मेरे रब जी का, मेरा मुझ में कुछ नहीं, हमारे रब हमारे सब। भगवान का गुरु जी रूप का हमारे सर पर आत्मा में विराजमान होना हमारा सौभाग्य है। इनसे बढ़कर संसार में कोई ब्लेसिंग नहीं। शिव शक्ति स्वयं ब्लेसिंग है। आपके माँ बाप आपकी ब्लेसिंग है इस जन्म की, और हर कर्म की ब्लेसिंग है आपकी शिव शक्ति गुरु जी। इनसे इनकी छत्र छाया मांगे और कुछ नहीं। इनकी सच्ची सेवा करें बिना किसी स्वार्थ के। और इसी के साथ में अपने इस जन्म के माता पिता से भी और मुझसे जुड़ी हर आत्मा से दृश्य अदृश्य रूप में जो मुझसे जुड़ी रही जन्मों जन्म या आज भी जुड़ी है, माफी मांगती हूँ और इन सभी का शुक्राना करती हूँ। कभी भी विश्वास न खोएं, आपकी रूह के बेहद करीब सिर्फ और सिर्फ यह शिव शक्ति है, जो हर पल आपका इंतजार कर रही है कि शायद आज मेरा बच्चा कुछ समय निकाल कर मेरे पास आए तो मैं इसे उसकी भ्रम रूपी मायाजाल की यात्रा भवसागर पार कराने तक पूरी करूं। अपना हाथ आगे बढ़ाएं, समय निकालें, प्रभु से अंतर्मन द्वारा बात करें। वो सुनते हैं, सिर्फ वही सुनते हैं और दया भी करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि वही आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है और सिर्फ आपकी आत्मा को वही जानते हैं। किस दौर से आप गुजर रहे हैं, किस चिंता से आप गुजर रहे हैं, वह सब जानते हैं। वह साक्षात अंतर्यामी है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सिर्फ वही सुन रहे हैं और दया भी कर रहे हैं। कितने कल्याण वो अदृश्य रूप में कर रहे हैं हमें पता भी नहीं। कितने जन्मों जन्मों से वो हमें पालन पोषण दे रहे हैं सृष्टि द्वारा, अपनी ही अंश द्वारा शिव रूप में विराजमान होकर हमारी अंतरात्मा में इस संसार को चला रही हैं। यकीन मानिए, सिर्फ शिव ही संसार है, शिव शक्ति ही संसार है। शिव और शक्ति अलग नहीं है। संसार प्रकृति जो है वो शक्ति है और शिव हमारे अंदर समाये हैं। तो प्लीज 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 इस शिव शक्ति की ध्वनि को सुनिए, इसके वरदान को समझिए, इसके महत्व को समझिए। जीवन बीतता जा रहा है, हम सोचते हैं हम अपना बर्थडे बना रहे हैं, नहीं, एक एक पल आपके जीवन से निकलता जा रहा है। तो इस मानव रूपी चोले को जो भगवान ने बड़े नसीबों से हमें दिया है, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उस भगवान को है, क्योंकि उसने हमें देखा है 84 लाख की योनियों से पार होते, और ना जाने कौन सा ये मनुष्य जीवन है जिसमें हम सोए हुए हैं अभी भी इस माया जाल में। वो तो कृपा है उनकी कि इस सोई आत्मा को पहले उन्होंने बताया कि तू सिर्फ शरीर नहीं है, आत्मा है और सब कुछ मेरा दिया हुआ है, तो और शिव ही तुझे चला रहा है और इसे इसकी वैल्यू कर, क्योंकि हमें तो इसकी भी वैल्यू नहीं है।
ना शरीर की और आत्मा तो पता ही नहीं कि आत्मा भी होती है, तो उसकी तो वैल्यू तब करेंगे। तो ना अपनी आत्मा को कष्ट दे कभी भी, और ना कभी किसी दूसरी की आत्मा को कष्ट दे, और इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यकीन माने जिसने ये जीवन दिया है, जिसने ये शरीर दिए हैं, जिसने ये, जिनकी कृपा से ये सृष्टि चल रही है, जिनकी कृपा से हमारा शरीर चल रहा है, सांसें चल रही हैं, वही जानते हैं। इसमें संशय न करें बिल्कुल भी। वही आपकी रूह का सच्चा साथी हैं, जो आपके एक एक पल की खबर रखते हैं, न केवल पिछले कर्मों की, आपके जीवन की, बल्कि आने वाले जीवन की भी। इसमें जरा भी संशय ना करें और परोपकार की भावना के साथ जीवन व्यतीत करें। आप अपने में से कुछ बांटेंगे, भगवान आपको उसका दुगना देगा। वो भी ऐसा नहीं है कि भगवान उसको नहीं दे सकते, उसको भी उसकी लाइफ साइकिल को, जिसको नहीं दिया हुआ है, सिखाना है उन्हें कि तूने बुरे कर्म किए, इसलिए तुझे अभी ये सजा मिली हुई है, तू मुझे याद कर, तू, और मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा। और वो हमारे द्वारा हमें भी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तू जाके उसकी हेल्प कर, नहीं तो उन्हें क्या जरूरत है, भगवान खुद ही समर्थ हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दे रखा है, क्या वह उसको नहीं दे सकते? तो सिर्फ आपकी ब्लेसिंग देने के लिए वो आपको उसके पास भेज रहे हैं, जिसकी सेवा करनी है। और उसका भी विश्वास जोड़ें, क्योंकि जब वो पुकार रहा है कि भगवान रोटी दो मुझे, मेरे पास कल के लिए रोटी भी नहीं है, भोजन यापन कर नहीं सकता, ना छत है, तो वो भगवान को याद कर रहा है ऐसे दुख में, तो इसलिए उसको दुख दिए गए कि इस सोल जर्नी में वो सीखे। और जब वो याद कर रहा है तो भगवान दयालु उसके अंदर ही विराजमान होकर सब सुन रहे हैं, और उसका विश्वास जोड़ने के लिए तुरंत वो किसी न किसी रूप में आके मदद भी कर रहे हैं। इस बात में कोई भी संशय ना रखें, और सब कुछ उनका दिया है, इस बात पर मैं फिर जोर दे रही हूँ। एक सांस भी आपकी नहीं है, जब वो चाहे दें जन्म, जब वो चाहे लें जन्म। और जब तक हमारी कार्मिक जर्नी पूरी नहीं हो जाती, हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं हो जाते, बैलेंस नहीं हो जाते, तब तक की वो सांसें जितने टाइम में पूरी होंगी, जितने टाइम में वो कार्मिक जर्नी पूरी होगी, तब तक की वो सांसें भगवान ने बख्शी हुई हैं और बख्शते आए हैं और बख्श रहे हैं। इस बात पर यकीन करें, इसमें कोई भी डाउट ना रखें, अन्यथा हमारा ही नुकसान है। और ये भी तय है कि किस जगह, किस टाइम पर हमारी मृत्यु होगी। बस भुगतान करके सबको जाना है। जब तक भुगतान नहीं होगा, उससे पहले हमारी मृत्यु नहीं होगी। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी हुआ है, वो भी भगवान की कृपा है, उसमें भी शुक्राना करें। आपके कर्म कट रहे हैं, आपके कष्ट कट रहे हैं, हर दुख में सिमरन करें, शुक्राना करें, सुख में तो करें ही करें। उनकी याद के अलावा, उनके सिमरन से बड़ी दात कुछ हो नहीं सकती। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि आपने मुझे सेवा सिमरन भक्ति से जोड़ा, मेरा तन मन धन आत्मा शरीर भव सागर से पार कराते हुए मुझे आप अपने में विलीन कर लेंगे। इसलिए मुझे ये अंतिम मौका आपने दिया कि जो सृष्टि से पाया है वो मुझे ना सौंप के, जो भी दिया मैंने अपनी सृष्टि के रूप में तुझे दिया हर जन्म में, तो इस सृष्टि को मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना तू मुझे कुछ दे सकता, क्योंकि सब कुछ मैंने ही तुझे दिया है। तो तेरा ही तुझ में कुछ नहीं तो तू मुझे क्या देगा? तो बजाय किसी भी मोह माया में फंसे कि मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कुछ है ही नहीं, आप अपने नहीं हैं, तो जब शरीर भगवान से पाया है, शरीर संसारिक जर्नी उनसे पाई है, स्पिरिचुअल जर्नी उनसे पाई है, तो आपका आप में कुछ भी नहीं है। यकीन रखिए, इस बात पर मैं बार बार जोर दे रही हूँ। भगवान ने ये सत्संग इसीलिए शेयर कराया है कि आपका कल्याण हो, और कल्याण तभी संभव है जब आप विश्वास करेंगे इस सत्य पर, और इस मोह माया के जाल से जो कलयुग में थी उससे बचेंगे। बस कलयुग में सबसे बेस्ट चीज़ है कि भगवान को पाना बहुत आसान है। भगवान को पाने के लिए उनसे जुड़ें, उनसे बातें करें, अपने अंतर्मन से बातें करें, फिर देखें कि वो सुनते हैं कि नहीं। वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। यकीन माने, और आपका वाकई में कुछ नहीं है, इस बात पर आप यकीन करें। 1 रुपया भी आपके घर में आ रहा है तो वो उनकी देन है। चिंता ना करें, क्योंकि भगवान ने जीवन दिया है तो वो उसका पालन भी करेंगे, चाहे वो कोई भी मनुष्य है या एक चींटी तक भी है। इस बात पर बिल्कुल विश्वास करें, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तभी हम लालच में पड़ते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, चिंतन करें प्रभु का। बस यही वरदान उन्होंने दिया है कि मेरे बच्चों, इस चीज़ की वैल्यू करो। कि सबसे बड़ा वरदान, हम ब्लेसिंग्स मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान रूपी ब्लेसिंग हमें मिली हुई है इस मनुष्य चोले में। इससे बढ़कर ब्लेसिंग और माँ बाप से बढ़कर ब्लेसिंग आपके पास हो नहीं सकती। उनसे ब्लेसिंग ना मांगे, वो खुद एक सबसे बड़ी, उनका होना हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। विश्वास रखें इस बात का। में ही विलीन हो जाना है अंत में, तो पूरे संसार को धन्यवाद देते हुए, परोपकार के भाव से जीते हुए जीवन यापन करें और अपनी जर्नी को आगे
जैसे भी गुरु जी रूप में वो आपको जुड़कर मार्गदर्शन करें, बढ़ाएं, सीखें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। हो सकता है आपको कुछ स्वप्न दर्शन हो तो उसे ऐसा ना सोचे कि ये मेरा वहम है, या जैसे भी जिस भी रूप में आपकी टेलीपैथी हो, गुरु महाराज जी जैसे भी आपको दर्शन कराएंगे, आपकी गलती का एहसास कराएंगे, या जैसे भी, उस पर यकीन रखें कि वह टेलीपैथी यकीनन है और ईश्वर हमसे बात करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को कहते वक्त मैंने किसी के लिए भी गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा अगर गलती से भी मुझसे किसी का हृदय दुखा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सारे भाव सिर्फ और सिर्फ गुरु जी मैंने आपसे पाए हैं। मेरी आत्मा जैसी थी उसकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपने की है, और किसी भी आत्मा के सोल के साथी सिर्फ और सिर्फ आप हैं मेरे महादेव जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय शिव शक्ति। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। वह गुरु जी कमाल कर देता गुरु जी, जो आप हमारा जीवन जीने का नजरिया बदल रहे हैं, हमारे जीवन को बदल रहे हैं, हर पल हमारा हाथ थामे हुए हैं और किसी न किसी रूप में आकर के आप हमारी मदद कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल समझाते हैं कि कैसे हमें आगे कदम बढ़ाने हैं। हमें मैसेज भेजते हैं, हमें टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेजते हैं, हमें किसी और के थ्रू या फिर कैसे भी कोई ऐसा काम करवा देते हैं, उसके थ्रू हमें मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी ऐसे ही हमारा हाथ थाम के रखना, अपने बच्चों को कभी भी अकेला मत छोड़ना गुरुजी, और हमसे जो गलतियाँ, जो भूल चूक हो गई हैं गुरुजी, हमें उसके लिए क्षमा कर देना। और गुरुजी हर पल हर सांस आपका मंत्र जाप करते रहे, हम यही आपसे अरदास है। संगत जी, ये गुरुजी महाराज का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, गुरुजी महाराज द्वारा दिए गए आदेश से किया गया सत्संग है। इसे आगे संगत में जरूर शेयर करना ताकि उन तक गुरुजी के मैसेज और ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, अगर आपको भी अपने ऐसे ही सत्संग शेयर करने हैं तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी।